हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका फिर से स्वागत है। यह क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम मैटर्स इन आवर सराउंडिंग है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे द्वारा बताया गया जो कुछ भी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस सेशन को, जो कि बेटा आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन आ जाएगा वह कुछ इस तरह से होगा। देखिए, जिस तरह से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, यानी इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो मैटर है। अब बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। मैटर होने के पीछे क्या कंडीशन होता है, यानी उनके पास कुछ अपना मास हो और वह स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो। शायद आपको याद आ रहा होगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए, जो जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैं पढ़ के बता देता हूँ। चेयर भी बेटा उसमें वजन होता है और वह जगह को घेरता है। हवा, लव, स्मेल, हेट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, द स्मेल ऑफ परफ्यूम। इन सभी में से आपको अलग अलग करने हैं, यानी वैसे चीजों को आपको छांटना है जो मैटर है। ओके, इसके कुछ कंडीशन एक बार फिर से देख लेते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया। इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, इन द अबव क्वेश्चन एयर, चेयर, यानी जितने भी ये तरह का यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दे रखा है, ये क्या लिखा है, आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ मैटर, यानी लव, स्मेल, हेट, थॉट, कोल्ड एंड स्मेल, ये और परफ्यूम, ये सभी जितने हैं ये कैटेगरी मैटर में नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो हैं स्पेस को कवर नहीं करते हैं। ओके, अब बाकी इनको छोड़कर सभी क्या हो जाएंगे, तो इससे बाकी सभी क्या हो जाएंगे, मैटर हो जाएंगे, और जो जो मैंने यहाँ पे बताया वो मैटर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देख लेते हैं, यहाँ क्या कहा जा रहा है। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. The smell of hot sizzling for food reaches you several meters away. कहने का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, यानी जो गर्म खाना होता है तो उसका स्मेल आपके नाकों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन जब वही खाना, वही भोजन ठंडा होता है तो आप फील नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है आप बताएं। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस अस फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे, यानी काफी दूर से भी हमें महसूस हो जाता है, फील हो जाता है कि खाना क्या बन रहा होगा। As the particles of hot have more kinetic energy than the cold food, यानी ठंडे भोजन की अपेक्षा, यानी मुकाबले जो गर्म खाना होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। अगर हिंदी में कहें काइनेटिक एनर्जी को तो गतिज ऊर्जा कहा जाता है। हालांकि आपको इसका हिंदी जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप समझ जाइए काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर होना चाहिए। सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन हॉट फूड एज कंपेयर टू कोल्ड फूड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन नाउ। सो यानी बेटा जो स्विमर लोग होते हैं वह जब स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों से आपने देखा होगा कि वह पानी को कट करके वह आगे की ओर बढ़ते हैं। वह इस तरह का काम किस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कर पाते हैं, यानी कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल होगा। तो आंसर कुछ यहाँ पे इस तरह का दे रखा है, और डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, इट शोज दैट, यानी यह बताता है, यानी जो डाइवर होता है वो पानी को कट करके आगे इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह बताता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स वाटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि अगर आपने वीडियो देखा होगा लेक्चर हमारा ये चैप्टर 1 का, तो उसमें मैंने ये बताया था कि पानी में भी ऑक्सीजन डिजोल्व होता है और ऑक्सीजनों के बीच में क्या होता है, वहां पे स्पेस होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस अट्रैक्शन। ओके,
तो इसका आंसर कुछ इसी तरह से होगा। इसीलिए जो गोताखोर होते हैं या जो स्विमर होते हैं वो पानी को कट करके आगे स्विमिंग पूल में बढ़ पाते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, यानी जो स्विमर होते हैं वो पानी को कट करके आगे इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जो वाटर का पार्टिकल्स होता है, यानी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह होता है, थोड़ा स्पेस होता है। एंड हैव लेस इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस, और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगने का शक्ति होता है वह कम होता है। ओके, इसीलिए वो आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, यानी क्या लक्षण होते हैं मैटर का होने में। यहां देखिए क्या दे रखा है, देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, यानी दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और वो जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यू मूव करते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो भी पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए, स्टेट ऑफ मैटर, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। आप समझते हैं, और डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे, यानी डेंसिटी इक्वल मास ऑब्लिक वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग डेंसिटी। ओके, डेंसिटी आप समझ पा रहे होंगे। एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, यानी जो चिमनी भट्टे से जो धुआं निकलता है उसके बारे में। हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से दे रखा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी छोटा से बड़ा होते हुए। ओके, उसका डेंसिटी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, आयरन, चॉक, हनी, वाटर, कॉटन, चिमनी फ्रॉम, ओके, यानी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। लास्ट में एयर दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए आंसर इसका होगा द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने पहले ही जाना था, तो सबसे पहले शेप की बात कर लेते हैं। सॉलिड हैज फिक्स्ड फॉर्म, यानी जो कोई भी ऐसा मैटर होगा जो सॉलिड होगा उसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड हैज नो फिक्स शेप। देखिए जो लिक्विड होगा उसका जो शेप होगा वह फिक्स होगा, लेकिन शायद याद कीजिए आप, हमने ये बताया था कि उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, यानी जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसका वैसा ही वो अपना शेप को बदल लेता है। गैस हैज नो फिक्स शेप, और जो गैस होता है उसका कोई जो वॉल्यूम होता है वह फिक्स नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम के बारे में। सॉलिड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वह फिक्स होता है, और लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है लिक्विड का या फ्लूइड का कहें तो, आप फ्लूइड को लिक्विड भी समझे, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ओके, गैस हैज नो फिक्स वॉल्यूम, यानी गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। ओके, फ्लूइडिटी देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सॉलिड आर रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो, यानी जो सॉलिड होता है वह फ्लो नहीं कर सकता है। मान लीजिए पेन को आप ऊपर से नीचे गिराइए, क्या वह जिस तरह से पानी बह जाता है, आपका ये जो सॉलिड अपने पेन का या पेंसिल का मैंने एग्जांपल लिया, ये बह के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ये एबिलिटी ही नहीं होता, ये रिजिड नहीं होता है। फ्लूइड कैन फ्लो एंड हैव नो एनी रिजिडिटी, यानी जो अगर कोई फ्लूइड है यानी कोई लिक्विड है वह आसानी से रिजिडिटी कर, मतलब वो क्या होता है, फ्लो हो जाता है। ओके, गैस कैन फ्लो एंड हैव नो रिजिडिटी, गैस भी जो है बेटा वो आसानी से फ्लो कर सकता है, तभी तो जो बादल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर पाते हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड शेप, सॉलिड हैव अ हाई इंटरमॉलिक्यूलर force and less space. Liquid has an intermediate intermolecular force and has a space more than solid. यानी लिक्विड और गैस में ज़्यादा स्पेस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। बेटा मैंने पहले ही आपको बताया था, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, ये एक तरफ आप इसको मान लीजिए ये सॉलिड है, ओके, एस फॉर सॉलिड एंड एल फॉर लिक्विड यहाँ पे हम समझ लेते हैं, और जी फॉर हम गैस समझ लेते हैं।
ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, यानी बेटा सॉलिड में पार्टिकल जितना नजदीक नजदीक होंगे वह इतना ही सख्त होगा। ओके, यानी सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वह आपस में, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में काफी ज्यादा चिपके हुए रहते हैं। जो जितना ज्यादा चिपका रहेगा जिस सॉलिड में, ओके, वह उतना ही सख्त होगा, उतना ही हार्ड होगा। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस पे होता है, इसीलिए वह आसानी से फ्लो कर जाता है गिराने पर या फिर दूसरे रूप में। लेकिन गैस में क्या होता है, सबसे ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए यह आसानी से थोड़ा सा भी फोर्स में यह एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो जाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। ओके, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो सबसे पहले रिजिडिटी के बारे में बात करते हैं। द टेंडेंसी, टेंडेंसी बेटा लक्षण आप कह सकते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू मेंटेन देयर शेप वेयर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स। रिजिडिटी क्या होता है बेटा, कि जब तक कोई उसे यानी वो अपना जो शेप होता है वह मेंटेन करके रखता है। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, रिजिडिटी कहेंगे। ओके, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अंडर द अप्लाइड प्रेशर। लिक्विड एंड गैस आर कंप्रेसिबल बिकॉज दे हैव एम्प्टी स्पेस बट सॉलिड डज नॉट। यानी किसी, अगर हम सॉलिड को अगर फोर्स करके हम दबाने की कोशिश करेंगे तो वह दबता नहीं है। हालांकि हैमर से या उससे ज्यादा हम अगर फोर्स लगाते हैं तो वो फिर ब्रेक कर जाता है, लेकिन दबता नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम गैस की बात करें या फिर लिक्विड की बात करें तो वो आसानी से, यानी वो कंप्रेसिबिलिटी होता है। ओके, फ्लूइडिटी क्या होता है बेटा, द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू फ्लो इज नोन एज फ्लूइडिटी। यानी फ्लूइडिटी उसे कहेंगे जिसका जो टेंडेंसी होता है पार्टिकल्स का, वो आसानी से फ्लो कर सकता है। लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, यानी लिक्विड और गैस जो होंगे वह आसानी से, यानी पानी, तेल या दूध एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लिक्विड में, और गैस जो है ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं। फिलिंग ऑफ अ गैस कंटेनर, the gases can fill the container with a large amount when we applied external pressure। यानी जब हम बाहरी कोई प्रेशर लगाते हैं तो गैस को हम कंटेनर में आसानी से फिल कर सकते हैं। ओके, कंप्रेस कर सकते हैं, जो कि इसका एग्जांपल हमने चैप्टर में सीएनजी ले रखा था या एलपीजी ले रखा था। ओके, एलपीजी गैस या फिर सीएनजी गैस। शेप की बात करते हैं। सॉलिड है फिक्स शेप एंड बाउंड्रीज, यानी कोई भी सॉलिड जो मैटर होगा उसका जो शेप होता है, बाउंड्री जो होता है वह फिक्स होता है, ना वो घटता है ना ही वह बढ़ता है उसको दबाने के बावजूद भी। लिक्विड एंड गैसेज हैव नो फिक्स शेप एंड डिफिनिट बाउंड्रीज, यानी लिक्विड और गैस का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता है, ना ही उनका बाउंड्री फिक्स होता है। काइनेटिक एनर्जी, यानी हिंदी में कहें तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब वैसा एनर्जी जिसमें हम मोशन लगाने पर वो पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाता है। ओके, गैस हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी गैस के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। एज दे हैव मोर रैंडम मोशन, इसलिए वो ज्यादातर क्या होता है, ज्यादा मोशन में वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं। गिव रीजन, आपको रीजन बताना है, कारण बताना है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ओके, आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस कैन हैव द टेंडेंसी टू मूव इन ऑल द रैंडम डायरेक्शन ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी, यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने के कारण क्या होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है किसी भी दिशा में वह मूव कर सकते हैं और वह आसानी से कंप्रेस करके भरे जा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल आपको बताना है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके बेटा, तो बेटा इस तरह से जो है आप एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और समझते चलेंगे। बेटा इस वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, प्लीज इसे आप डाउनलोड कर ले एक क्वेश्चन का।
ओके, आपको सभी समझ में आने लग जाएगा। अगर किसी तरह आपको समझ में नहीं आता है कि यह क्वेश्चन का सलूशन किस तरह से हुआ, तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।